नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए बी बड़ी यू, सी छोटी यू, डी ई। सही जवाब है ऑप्शन सी ओ। ऊ वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है बल्कि ऊ हर्ष स्वर है। अगला सवाल है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए एकार्थी शब्द, बी पर्यायवाची शब्द, सी समानार्थी शब्द, डी अनेकार्थी शब्द। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अनेकार्थी शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपके ऑप्शन हैं ए अधोसुख, बी सज्जन, सी वागजाल, डी महोदधि। सही जवाब है ऑप्शन डी महोदधि। महोदधि शब्द में गुण संधि है। गुण संधि स्वर संधि का प्रकार है। इसका संधि विच्छेद महा प्लस उदधि होता है। अगला सवाल, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए पौ प्लस इत्र, बी पवह प्लस इत्र, सी पौ प्लस इत्र, डी पो प्लस इत्र। सही जवाब है ऑप्शन डी पो प्लस इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र है। इस शब्द में आयादी संधि है। अगला सवाल, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए प्र, बी त, सी प्रख, डी आत। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए प्र। प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। अगला सवाल, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से के साथ जुड़ते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय को कृत प्रत्यय भी कहा जाता है। अगला सवाल है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। सही जवाब है ऑप्शन बी समास। अगला सवाल, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। जितेंद्रिय शब्द में बहुव्रीहि समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला सवाल है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी मिश्रित। सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक। जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें यौगिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वकील किस भाषा का शब्द है?
आपके ऑप्शन से ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है? सही जवाब ऑप्शन बी अरबी। वकील शब्द अरबी भाषा का है। यह एक विदेशी शब्द है क्योंकि यह किसी और देश के भाषा से लिया गया है। अगला सवाल, रातों रात में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। रातों रात में अव्ययी भाव समास होता है। इसका समास विग्रह रात ही रात में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? आपके ऑप्शन से ए क, बी ख, सी ग, डी ट। सही जवाब ऑप्शन बी ख। महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि ख, ग, झ और फ। इनकी संख्या 15 होती हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए अनपढ़ एवं अशिक्षित व्यक्ति, बी काले अक्षर को महत्व देना, सी नासमझ होना, डी काला अक्षर लाभदायक मान। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। सही जवाब ऑप्शन ए अनपढ़ एवं अशिक्षित व्यक्ति। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, अनपढ़ होना, अशिक्षित होना, निरक्षर होना आदि। यति का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए मनुष्य, बी लपट, सी वैरागी, डी राक्षस। यति का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी वैरागी। यति का पर्यायवाची शब्द मुनि, अवधूत, सन्यासी, वैरागी आदि होते हैं। अगला सवाल है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए उ, बी उत, सी उन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी उन। 49 शब्द में उन उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए दुराचारी, बी पाखंडी, सी दुष्ट, डी भ्रष्टाचारी। सही जवाब ऑप्शन ए दुराचारी। सदाचारी का विलोम शब्द दुराचारी होगा। अगला सवाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। सही जवाब ऑप्शन ए अनुप्रास। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? आपके ऑप्शन से ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ओज। ट ठ ड ढ जैसे वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के ओज गुण से है। ओज गुण से युक्त काव्य में इन वर्णों का
ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदी, बी सिंधी, सी पंजाबी, डी उर्दू। सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाबी। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए सौतेला, बी बासिंदा, सी खिदमत, डी इंसानियत। सही जवाब ऑप्शन सी खिदमत। खिदमत शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है, शेष सभी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।